मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब सागर सर ने बहुत सारे प्लान्स बताए कि आने वाले समय में वो किस तरह से ई बायोटोरियम के ग्रोथ को सोच रहे हैं, और आप दोनों ने जो मुझे रोड मैप बताया, आई वॉज सुपर एक्साइटेड। और मैं हमेशा कई सालों से ये मानता था कि इंडिया की एक बहुत ही मजबूत कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा काम कर रही है और वो नंबर 1 लेवल तक पहुंच सकती है, वो ई बायोटोरियम है। बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो अभी भी, अगर इस कंपनी में कनेक्टेड जितने भी लीडर्स हैं वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो आई थिंक कि वो जो गैप है कि आज हम जहां पर है और जहां पर पहुंचना चाहते हैं, वो गैप बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ता है। 6 महीने हो गए, उसके भी बड़े सपने थे, फैमिली को, दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को कुछ कर दिखाना था। लेकिन कहीं ना कहीं वो 6 महीने में फ्रस्ट्रेट हो गया और पता है क्यों हुआ? कुछ ऐसा कि 6 महीने के अंदर उसने जो सपने देखे थे वो चूर चूर होने लगे। उसने जो लोगों को जोड़ा था वो लोग कुछ कुछ छोड़ने लगे और वो खुद परेशान हो गया रिजेक्शन से। पता है उसने क्या किया? उसने क्विट नहीं किया। तो सोचिए उसने क्या किया। उसने आरसीए किया। अब आप सोच रहे होंगे आरसीए क्या होता है? आरसीए को कहा जाता है रूट कॉज एनालिसिस। उसने ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं तो मेहनत कर रहा हूं, इसके बावजूद जो सफलता मुझे मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। जो लोग मेरे साथ जुड़े रहने चाहिए वो लोग कुछ कुछ छोड़ रहे हैं, और कहीं पर जो एक्सपेक्ट करता था कि उसे सक्सेस मिलेगी वहां रिजेक्शन मिल रहा था। तो उसने वो रूट कॉज एनालिसिस किया, और रूट कॉज एनालिसिस के बाद उसे पता चला कि बहुत सारी चीजें जो उसने सुनी हुई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ इस तरह से करना चाहिए, वो चीजें काफी हद तक उसे फॉलो तो कर रहा था। लेकिन पता है क्या हुआ? समय बदल गया था, जमाना बदल गया था, लोगों की सोच बदल गई थी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदल गया था, लेकिन उसने अपने तरीके को बिल्कुल नहीं बदला था। तो हमेशा कोई भी बिजनेस में आप जाते हैं, कोई भी नेटवर्क में आप जाते हैं, तो कुछ होते हैं बेसिक फंडामेंटल्स और कुछ होती है इनोवेशन स्ट्रेटेजीज, इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज जो आपको सीखनी पड़ती है, इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों की तरह 1993 में नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ा था, और आप में से आई थिंक 99% लोग उस कंपनी को जानते होंगे जिस कंपनी का नाम यूरेका फोर्ब्स था। और मैं घर घर जाकर एक्वागार्ड जो पानी की मशीन आती थी वो बेचता था। मैंने देखा कि 1982 में जिस कंपनी में मैं जुड़ा, वो कंपनी शुरू हुई थी 1982 में, लेकिन मैं उस कंपनी में जुड़ा 1993 में, यानी कि 11 साल के बाद मैं उस कंपनी में जुड़ा। और मुझे बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि इस तरह से तुम काम करो तो तुम सफल हो सकते हो। मैंने उन सब से तो सीखा, लेकिन मैंने ये भी देखा कि कंपनी को शुरू हुए 11 साल हो चुके हैं। क्या आज भी मुझे वही तौर तरीकों से काम करना है, या कुछ अलग या बेहतर या कॉन्टेम्पररी, आज के जमाने में जो तरीके आपको मैक्सिमम सफलता देते हैं, उन तरीकों को भी सीखना है, अपनाना है
और उससे फायदा लेना है। तो आई टेल यू समथिंग, 1993 में मैं ज्वाइन हुआ। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अलग अलग रैंक्स के ऊपर आप ग्रो करते हैं, मैं जब उस कंपनी में ज्वाइन हुआ तो कंपनीज के अंदर प्रमोशन मिलता है आपको। तो मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बना ग्रुप लीडर, फिर बना टीम लीडर, फिर ब्रांच मैनेजर, हेड ऑफ लोकेशन, डेप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर, डिविजनल सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर। मैं ग्रो होता गया एंड आई गॉट द फास्टेस्ट ग्रोथ इन द कंपनी। और पता है सरप्राइजिंग, जिस इंसान ने मुझे सिखाया कि ये डोर टू डोर सेलिंग कैसे किया जाता है, कंपनी में जुड़ने के 14 महीने के बाद वो इंसान मुझे रिपोर्ट करते थे। अब आप ये सोचिए कि मेरा ही सीनियर है, उन्होंने मुझे ही सिखाया है, लेकिन विद इन 14 मंथ्स ही इज रिपोर्टिंग टू मी। कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने सिर्फ उन तरीकों को नहीं सीखा या अपनाया जो मुझे अपने सीनियर्स ने कहा था, सिखाया था, लेकिन मैंने अपने हिसाब से बहुत सारी इनोवेटिव चीजें की। और ताज्जुब की बात यह है कि 1993 में मैं कंपनी में ज्वाइन हुआ और 1999 में जब यूरेका फोर्ब्स को आउट ऑफ इंडिया एक्सपांड होना था गल्फ कंट्रीज में, उस समय पर 7,000 सेल्समैन पूरे हिंदुस्तान की 140 ऑफिसेज में काम करते थे। उन 7,000 सेल्समैन में से सिर्फ मुझे चुना गया था एंड आई वॉज सेंट टू मिडल ईस्ट। और मैंने वहां पर गल्फ कंट्रीज में कंपनी के बिजनेस को ग्रो किया, जबकि मुझे कभी भी अनुभव नहीं था कि आउट ऑफ इंडिया जाकर काम कैसे होता है। मैंने इंडिया में अच्छा काम किया था, लेकिन आउट ऑफ इंडिया का कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने वही तरीके नहीं अपनाए जो मुझे आते थे। मैं दुनिया को देखता हूं, तौर तरीके देखता हूं, समझता हूं, और उस समय में कौन सा बेस्ट तरीका है उसे इंप्लीमेंट करके मैं उस समय में बेस्ट रिजल्ट लाना जानता हूं। और इसीलिए 7,000 सेल्समैन के बीच में से सिर्फ मुझे सिलेक्ट किया गया और मैंने दुबई, शारजा, अबू धाबी, अलैन, फ्यूजरा, रसल खैमा, ये सभी एमिरेट्स को जाकर डेवलप किया। और 2 महीने के अंदर काफी अच्छा कंपनी का वहां पर बिजनेस एक्सपांड करके आई केम बैक। आने के बाद गुजरात के गांव में जाकर मैंने फ्रेंचाइजीज अपॉइंट किए हैं एंड लाइकवाइज आई डिड मल्टीपल वर्क ऑन फील्ड। तो मेरे पास वो नॉलेज है जो किताबी ज्ञान नहीं है, मेरे पास वो नॉलेज है जो मैंने प्रैक्टिकली अपनाया हुआ है। आप सोचो, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है, पता है आप किसको जाकर मिलते हैं ज्यादातर? आप उन लोगों को ज्यादातर जाकर मिलते हैं जो कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट पहचान के हैं, रेफरेंस से है, या फ्रेंड्स के फ्रेंड को आप जाकर मिलते हैं। लेकिन मैंने किस तरह का सेलिंग किया है पता है? मैं तो सीधा सुबह में एक एरिया पकड़ लेता था और उसमें जो घर दिखा, जो अपार्टमेंट दिखा, फ्लैट दिखा, उसमें जाकर सीधी घंटी बजाता था। टाई पहनकर जाते थे और सीधा लोगों को बोलते थे कि हेलो सर, मेरा नाम संदीप गज्जर है और मैं यूरेका फोर्ब्स से आया हूं। और आपको तो पता है कितना अच्छा स्वागत होता है दरवाजे पर। 100 में से 80 घरों में जैसे टाई वाला सेल्समैन देखा ना, अभी कुछ बोलना शुरू करो उसके पहले मुंह पे दरवाजा बंद हो जाता था। आप समझ गए होंगे किस तरह का सेलिंग होता है। और जो 15-20 घर रह गए, उन घरों में कुछ ही घर में ढंग से बात की जाती थी और कुछ 2-3 अपॉइंटमेंट मिलती थी। और उन अपॉइंटमेंट में भी कई बार शाम को जब हम मशीन जाकर दिखाते तो उसमें से तो कुछ लोग दरवाजे पे ही बोल देते थे, नहीं वो मेरे वाइफ को पता नहीं था, उन्होंने गलती से आपको अपॉइंटमेंट दे दिया था, सो सॉरी। तो अपॉइंटमेंट भी कई बार कैंसिल हो जाती थी। और ऐसे बड़ी मुश्किल से जब किसी घर में बैठकर हम डेमोन्स्ट्रेशन दे पाते, प्रेजेंटेशन दे पाते, ऐसे कई घरों में प्रेजेंटेशन देने के बाद एक मशीन बिकती। और ऐसा एक करके, ज्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 947 मशीन्स बेचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा कितना एक्सपीरियंस है। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट को कैसे डेवलप करना, रूरल मार्केट को डेवलप करना, और बहुत सारे सेल्स पर्सन को तैयार करना। क्योंकि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में जानते हैं कि इट्स अ सिस्टम ऑफ डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन। और कहीं ना कहीं यूरेका फोर्ब्स में भी जब हम कुछ सीख लेते थे, हमारी भी जिम्मेदारी थी
कि हमारे नीचे जो जूनियर्स ज्वाइन होते हैं उन्हें भी हमें सेलर्स बनाना है, परफॉर्मर्स बनाना है। तो मैंने खुद ये काम किया है 16 साल। फॉर 16 years इट वॉज माई फर्स्ट एंड द लास्ट जॉब। मेरा पहला और आखिरी नौकरी था। 16 साल तक मैंने इसी सिस्टम में काम किया है। ऑफ कोर्स मैं ग्रो होता गया, बट कहीं ना कहीं इस कल्चर में काम किया है, डोर टू डोर सेलिंग में काम किया हुआ है, और ऐसा बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारे प्रोसेसेस। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, यूरेका फोर्ब्स जो था वो उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था वो एक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी था। तो ये जो सिस्टम है ना वो टाटा का सिस्टम है। उसके बाद यूरेका फोर्ब्स वाज टेकन ओवर बाय शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप, शायद आपने नाम सुना होगा, एसपी मिस्त्री ग्रुप। और उसके बाद अभी वो एडवेंट करके एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ है। मैंने उस कंपनी को छोड़ने के बाद आई डेवलप्ड सो मेनी ब्रांड्स। जैसे अनिल जी बता रहे थे, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स में आपने बहुत सारे ट्रेनर्स को सुना होगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बाय फ्रॉम 2007 आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 3000 ट्रेनर्स, और बहुत सारे ट्रेनर्स आज बड़ी बड़ी ब्रांड्स है। इसीलिए मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन जब पर्सनली मैं आपके सेशन में एक प्लान कर रहा हूँ, एक सेशन ई-बायोटोरियम के साथ, तब आपको पता चलेगा कि कौन से लोग हैं जिनकी ये लेवल की ब्रांड्स बन चुकी है। सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, लेकिन आज के दिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा कि जो इंसान की स्टोरी मैंने बताई कि जो फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने आरसीए किया था, आरसीए रूट कॉज एनालिसिस किया था, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से किया जाता है रूट कॉज एनालिसिस। क्योंकि यहाँ करीबन 1000 लोग बैठे हुए हैं आज इस मीटिंग में, और बहुत सारे लोग लाइव लिंक पर देख रहे हैं इसे। पता है, इतने सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है ना, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वन साइज फिट ऑल कभी नहीं होता है। जैसे एक नाप का कपड़ा हर इंसान के शरीर को फिटिंग में नहीं आता है, उसी तरह से सिर्फ एक टाइप की ट्रेनिंग या एक टाइप का तरीका, आप सभी हजारों लोग जो यहां पर बैठे हैं ना, आपको हर एक को एक टेक्निक काम नहीं आता है। समझ में आ रहा है आपको? मैं इतने सारे बिजनेसेस को ग्रो कर रहा हूं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कपड़े की दुकानें हैं, एक ही मार्केट में 10 दुकानें एक साथ में है, लेकिन 10 दुकान के मालिकों को जाकर आप पूछेंगे कि भाई आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको लगता है 10 के 10 एक ही प्रॉब्लम बताएंगे? नो। कोई बोलेगा मुझे लोग नहीं मिलते अच्छे, कोई बोलेगा मेरे यहाँ अच्छे कस्टमर्स नहीं आ रहे, कोई बोलेगा कि मेरे यहाँ कस्टमर्स आते तो है लेकिन मेरा स्टाफ उसे ठीक से ट्रीट नहीं करता है, कोई कहता है कि मेरे यहाँ लोग टिकते ही नहीं है, कोई कहेगा कि मेरे यहाँ से एक बार जो खरीद के जाता है ना वो दोबारा कभी वापस ही नहीं आता है, कोई कहता है यार मैं माल ही ऐसा खरीद के लाता हूं ना कि वो जो भी देखता है ना उसको पसंद ही नहीं आता है, कोई कहता है मेरे यहाँ लोग आते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बहुत महंगा है। सो मैं 10 जगह पर जाऊंगा, 10 लोग अलग अलग प्रॉब्लम कहते हैं। अब मैं 10 को बिठाकर एक ही ट्रेनिंग दूंगा तो आपको लगता है 10 के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ जो हजारों लोग अभी बैठे हुए हैं ना, मैं आपको सिखा दूंगा कि अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप कैसे ढूंढ सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो टीम है, आपका जो बिजनेस है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, पहले आप उसे ढूंढ पाओ। ना सिर्फ ढूंढ पाओ, आपके अंदर वो काबिलियत भी होनी चाहिए कि अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कैसे किया जाए। क्योंकि कब तक हम आधारित रहेंगे हमारे अपलाइन के ऊपर, क्योंकि अपलाइन आपके डेफिनेटली सपोर्टिव होंगे, आपको मदद कर रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे, ट्रेन कर रहे होंगे, लेकिन वो 24 घंटे तो आपके साथ नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको तैयार होना पड़ेगा, खुद के दम पर तैयार होना पड़ेगा। और ये अगर आपने तैयारी कर ली तो आपको आगे बढ़ने से, आपकी जो मंजिल है, आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका जो गोल है, वहां तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सो यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर, you have to diagnose your own business, you have to give the solution, you have to find the solution for your own problems। तभी आप बनोगे एक इंडिपेंडेंट नेटवर्कर। और मैंने देखा हुआ है 40 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज और उनके लीडर्स को ग्रो करके मैंने ये जाना है
कि जो लीडर इंडिपेंडेंट अपनी टीम को लीड करता है, इंडिपेंडेंटली अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, उसे प्रॉपर सिस्टम से चला रहा है, ठीक है, वो ही लीडर ने जो सपने देखे थे पैसे कमाने के या जो ख्वाहिशें उसने रखी थी, वो ही लीडर उससे पूरी कर पाता है। और बाकी बुरा मत लगाना, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, तो सपने तो बड़े बड़े लेकर आए थे, लेकिन कुछ ही समय के अंदर उनके सपनों में से गैस निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो यही मानते हैं कि नहीं यार, मैं तो जुड़ा था, सोच रहा था बस इतना इतना करूंगा तो हो जाएगा। वो सालों से जो बनाई हुई सिस्टम्स और जो प्रोसेसेस है ना, उसी को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम इनोवेटिव कुछ नहीं करते हैं, राइट? तो ऐसी बहुत सारी आज के जमाने में 2025 में कौन सी सिस्टम्स चलेंगी? आज के जमाने में आपको पता है किस टाइप के लोग नेटवर्क में जुड़ते हैं, किस टाइप के लोग नेटवर्क में जुड़ने के बाद उनके पास कितना वक्त है सफल होने का, और उतने वक्त में अगर वो आगे नहीं निकल पाए तो वो क्या करते हैं। आज के पैटर्न्स अलग है, वो सालों पुराने पैटर्न्स को थोड़ा चेंज करने का वक्त आ गया है, थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग करने का वक्त आ गया है, थोड़ा हमारे ब्रेन को रीवायरिंग करने का वक्त आ गया है, रीप्रोग्रामिंग करने का वक्त आ गया है, हमारे बिजनेस को देखने के तौर तरीके को देखने का अलग तरीके से देखने का वक्त आ गया है। सो ऑल दिस थिंग्स you should learn in today's times. फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हम इनिशियली इसमें इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि हम अच्छा सेल्स करते हैं, लेकिन सिर्फ सेल्स पर्सन बने नहीं रहना है, वहां से अपग्रेड होकर बनना है एक सही लीडर। और अगर मैं आपको ये कहूं कि लीडर का मतलब क्या होता है, तो सिर्फ स्टेज पे खड़ा रहकर लोगों को मोटिवेट कर पाए, सिर्फ वो लीडर नहीं होता है। लीडर एक बिजनेस माइंडसेट के साथ अगर वो करेगा काम, तभी वो सही लीडर और सही बिजनेस को ग्रो कर पाता है। सिर्फ चिल्लाने से, सिर्फ लोगों को मोटिवेट करने से टेम्पररी मोटिवेशन आएगा। बोलने वाले को अच्छा लगता है कि आज मैंने जबरदस्त मीटिंग ले ली, लेकिन वो देखता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप में से कितने लोग हैं जो जयपुर में थे? मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ तो 1000 लोग अभी दिख रहे हैं, बट मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग जयपुर में फर्स्ट टाइम में आया था ई-ऑडिटोरियम के इवेंट में, और सेकेंड टाइम मैं सागर जोशी सर के बर्थडे के दिन उन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था, तो मैं मुंबई ऑफिस में आया था। ये दोनों जगह पर जब मैंने जयपुर में इवेंट लिया था, मुझे काफी कम वक्त मिला था, लेकिन मुझे अभी भी याद है जैसे ही वो सेशन खत्म हुआ था, एवरीबॉडी वाज टेलिंग मी कि कब हमारा एक कंप्लीट वर्कशॉप होने जा रहा है। लेकिन मैं तो ऐसे ही दोस्ती के नाते आया था वहां पर। अनिल जी को मैं कई सालों से जानता हूँ, प्रतीक को भी अब अच्छी तरह से जानता हूँ, और सागर जी को भी काफी समय से अब पहचानने लगा हूँ। तो उनके इनविटेशन का रिस्पेक्ट करके मैं उस वक्त वहां पर आया था। कहीं ना कहीं मैं खुद काफी बिजनेस को ग्रो करता हूं, इसीलिए शेड्यूल भी थोड़ा टाइट रहता है। लेकिन कुछ ही दिन पहले फाइनली अब कुछ ऐसा हुआ कि डेट भी सेट हुई, और ई ग्रोथ एकेडमी ने भी पूरा इसका प्लान बना लिया। तो फाइनली एक तारीख तय हो चुकी है, जहां पर मैं 2-3 घंटे नहीं, लेकिन 2 पूरे दिन पहली बार ई-ऑडिटोरियम की टीम को ये सारी बातें सिखाने के लिए आ रहा हूं, जिसकी ज्यादातर डिटेल्स आपको कंपनी की ओर से मिल जाएगी। बट मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि सिर्फ सेलर नहीं बन के रहना है, लेकिन बनना है एक लीडर। और लीडर भी सिर्फ वो बोलने वाला और मोटिवेट करने वाला नहीं, लेकिन एक ऐसा लीडर बनना है कि जो आज के समय में आज के जो लोग जुड़ रहे हैं, उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें समझकर उन्हें जो रास्ता दिखा पाए, वैसे लीडर की जरूरत है। और जब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने प्रॉब्लम्स खुद ढूंढ के उनके सॉल्यूशंस निकालिए, और अगर आपने ये सीख लिया
और अपने नीचे के लोगों को भी ये सिखा दिया, तो सोचो आप भी इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, आपके नीचे के लोग भी इंडिपेंडेंटली अपने नेटवर्क को चलाएंगे। सो कैन यू इमेजिन, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, कि लोग एक सिस्टम में नहीं आते हैं, लोगों को कहना पड़ता है रोज कि तुम ये करो ये करो ये करो, ये सब कुछ निकल जाएगा और एक परफेक्ट सिस्टम के साथ आपका बिजनेस चलेगा। और एक परफेक्ट सिस्टम से जब कोई भी नेटवर्क चलता है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड इनकम होता है, अनलिमिटेड इनकम। और वैसा ही अगर अनलिमिटेड इनकम आप लाना चाहते हैं तो यू डोंट नीड ओनली मोटिवेशन। रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, यू डोंट नीड मोटिवेशन बट यू नीड स्किल्स। आपके पास वो हुनर, वो कला, वो कौशल्य होना चाहिए कि किस तरह से आप अपने बिजनेस में वो डिजायर्ड रिजल्ट्स को निकाल पाए, राइट? सो आई थिंक मुझे जो कहना था मैंने आपको कह दिया है। मुझे ये भी बताया गया था कि सर लिमिटेड वेन्यू है और लिमिटेड लोगों को ही हम ले पाएंगे। अब मुझे पता नहीं है कि कितने लोगों को ले पाएंगे, कितने लोग उसमें एड ऑन हो पाएंगे, और ऑफ कोर्स इसमें तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड होता है, तो वो आप डेफिनेटली चेक कर लीजिए कि आप उसे मिस ना करें। वैसे मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मुझे कहीं ढूंढना भी मत, क्योंकि मैं ज्यादातर आपको कोई सोशल मीडिया पर नहीं मिलूंगा, क्योंकि मेरा जो नॉलेज है ना वो यूट्यूब के वीडियोस में या वो रील्स बनाना या उस टाइप की जगह पर आपको मेरा नॉलेज नहीं मिलने वाला है। सो दिस आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर, राइट? क्योंकि जो इंसान इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को ट्रेन कर रहा है, लाइक कल्पतरू या टाटा स्टील या विप्रो या LIC या इंडियन ऑयल, ठीक है, वो जो नॉलेज है जो 25, 30, 50 हजार करोड़ की कंपनीज को मिल रहा है, ठीक है, वो नॉलेज आप समझ सकते हैं कि मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर नहीं रखूंगा।